पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! यूपी सरकार ने इस महीने 17 नगर निगमों में मेयर पदों, 200 नगर पालिकाओं के अध्यक्षों, 545 नगर पंचायतों के लिए आरक्षित सीटों की अस्थाई लिस्ट जारी की। 5 दिसंबर को जारी इस लिस्ट के हिसाब से 17 में से 4 नगर निगम अलीगढ़, मथुरा वृंदावन, मेरठ और प्रयागराज के मेयर पद ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए थे। तो आप ये समझ रहे हैं, इतना बड़ा एक वादा किया अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। इनमें भी अलीगढ़ और मथुरा वृंदावन की मेयर सीटें ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित थी। 200 नगर पालिकाओं में से करीब 54 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद ओबीसी के लिए आरक्षित थे। इनमें से 18 ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित थी। 545 नगर पंचायतों की 147 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित की गई थी। इनमें से करीब 50 ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई थी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस पर रोक लग गई है। उधर उत्तर प्रदेश सरकार के सामने अब एक ही रास्ता है कि वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करे। तो क्या यूपी सरकार इस मामले में कमजोर पैरवी की है? एक सवाल यह हो सकता है। इस पूरे मामले पर आइए सबसे पहले सुनते हैं योगेंद्र यादव जी का क्या कहना है, क्योंकि एक विश्लेषण उनका भी है। देखिए, जितने मायने इसके अदालती हैं उससे कहीं ज्यादा मायने, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, राजनीतिक भी हैं। क्योंकि आप अगर इतना सब कुछ कह देने के बाद अब ओबीसी आरक्षण नहीं दे पाएंगे, भले ही अदालत की वजह से, तो ऐसे में फिर आपको मुंह की खानी पड़ सकती है राजनीतिक रूप से। क्या कहते हैं योगेंद्र यादव जी, आइए सुनते। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से एक बात तो स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस ओबीसी आरक्षण को लेके कतई गंभीर नहीं। क्योंकि कोर्ट ने जो बात कही है वो सरकार को पहले दिन से पता होगी। सुप्रीम कोर्ट का पिछले साल फैसला आया है जिसमें 3 शर्त लगाई गई हैं किसी भी ऐसे आरक्षण के लिए। नंबर 1 कि ऐसा इसके लिए कोई अलग से कमीशन बनना चाहिए। नंबर 2, कमीशन स्पष्ट निर्देश दे कि कितनी प्रोपोर्शन होना चाहिए रिजर्वेशन का। और नंबर 3, जो भी प्रोपोर्शन हो 50% से अधिक ना हो। और आज के फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन तीनों में से किसी एक को भी फुलफिल नहीं किया है। और मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश सरकार को पता नहीं होगा। मतलब जानबूझकर इस तरह से आरक्षण ओबीसी के लिए किया गया जिसमें स्पष्ट था कि कोर्ट इसको खारिज करेगा। आज उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ बदलेगा, क्योंकि जो सरकार ने किया है वो सुप्रीम कोर्ट की तकनीकी रिक्वायरमेंट का स्पष्ट उल्लंघन है। जानबूझ के ऐसी चीज की गई कि लगे कि भाई हमने कर भी दिया और फिर खारिज हो भी जाए। कोर्ट ने जो दूसरी बात कही है वो थोड़ा हैरानी की है। वो ये है कि अब तो ये करने में बहुत समय लगेगा, तो आप ऐसा कीजिए, इसके बिना चुनाव कर लीजिए। ये बहुत दुखद पक्ष है। कोर्ट की भी मजबूरी रही कि भाई ये सब करने में अब तो बहुत समय लगेगा। लेकिन इसका नतीजा ये होगा कि 5 साल तक इस प्रदेश के एक बहुत बड़े वर्ग को अपने उचित अधिकार से वंचित किया जाएगा। तो कुल मिला के सरकार का षड्यंत्र और कोर्ट का रवैया, इन दोनों का परिणाम ये हुआ है कि सामाजिक न्याय की न्यूनतम प्रक्रिया को 5 साल के लिए टाल दिया गया है, जो बहुत ही दुखद विषय है। तो ये आपने सुना, ये थे योगेंद्र यादव जो कि बता रहे थे। इनका तो एक अलग ही एंगल है। आप ये कह रहे हैं कि ये पहले आपने किया ओबीसी को रिझाने के लिए, योगी सरकार की बात कर रहे हैं, और उन्होंने बोला कि आप जानते थे ये भली भांति कि ये अदालत में नहीं पूरा हो पाएगा, ताकि आप ओबीसी को ये बता सकें कि भाई देखो हमने कोशिश की, अब अदालत के आगे किसकी मर्जी चलती है। लेकिन क्या इस तरीके का फॉर्मूला राजनीति, सड़क की जो राजनीति होती है, उस पर काम आएगा? हम देखें।